किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, ही अनंत दिखावनहार, ही अनंत दिखावनहार। गुरु की महिमा अनंत है, मुँह से कहा नहीं जा, तन मन धन गुरु सौंप के, चरणों रहूं समान। नर आशा करें देवन को, देव करें संत पुरुष, जीवन जग दुर्लभ है, वह नर रूप परम पुरुष। अध्यात्म सम्राट सदगुरु कबीर साहब प्रकृति से लेकर परमात्मा तक की संपूर्ण भेदों को स्पष्ट साक्षी रूप बतलाने वाले आपके पावन कमल के समान कोमल चरणों में हम अपना शीश को अर्पित करते हैं और सभी सत्संग सभा में उपस्थित भक्तों के हृदय में विराजमान वह साहिब को बंदगी करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हे साहिब, हे सत्य पुरुष, नर रूप में आकर सभी युगों में जीव को होश में लाते हो, उनकी चेतना को उनके समक्ष दर्शाने का कार्य करते हो, जन्मों जन्मों के भूल को याद दिलाते हो। ऐसे समर्थ सद्गुरु चेतन पुरुष के चरणों में मैं दया की भीख मांगता हूँ, भक्ति मांगता हूँ। आप मुझे भक्ति प्रदान करें, प्रदान करें। हे सर्वसमर्थ पुरुष, सृष्टि का जब से आविर्भाव हुआ है तब से अभी तक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेशा एकमात्र तुमसे जीवन को प्राप्त हुआ है। एकमात्र तुमसे ही जीवन को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, न होगा। विचार करने की बात यहाँ पर है
कि मैंने गुरु की महिमा में 2 साखियां प्रस्तुत किया है। ये साखियां आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन तीसरी साखी भी कह सकते हो, दोहा भी कह सकते हो, जो आपने नहीं सुना होगा। मैंने कहा मनुष्य या नर देवताओं की आशा करता है, देवताओं से उम्मीद लगाए बैठा है। मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनिए। 151 कुंभ नहाने का फल आज ही के दिन में मिल जाएगा। हालांकि 151 वर्ष कोई मनुष्य जीता ही नहीं है, 151 कुंभ कहाँ से नहाइएगा, लेकिन उतना फल मिल जाएगा आज के सत्संग से। मैंने कहा कि मनुष्य या नर उम्मीद लगाता है, कुछ लेने की इच्छा, कृपा करने की इच्छा देवताओं से करता है। लेकिन आगे की बात जो मैंने कहा कि ये देवता संत की चरणों में आशा लगा के बैठा रहता है। मनुष्यों के देने वाला, मनुष्यों को कुछ देने वाला ये देवता है, और देवता को देने वाला संत होता है। और ऐसे संत जो देवताओं को भी देते रहता है, ऐसे संत आप को जानना ही होगा कि अभी कुंभ का समय है। भारत की भूमि में तो भिन्न भिन्न वेशभूषा में, रंग रूप में आपको अनेक साधु मिलेंगे कुंभ में देखने को। तो मेरा इशारा उस ओर है कि वह जो जिसकी इच्छा मनुष्य हो या नर हो या देवता हो या तीनों लोकों के भूपति जितने भी हुए हैं, ये राम भगवान कृष्ण भगवान भूपति हैं त्रिलोक के, ये लोगों की मनसा को पूरा सिर्फ और सिर्फ संत पुरुष ही किया। आप लोग को लगेगा कि कैसे हो सकता है। संत पुरुष एक नहीं है सृष्टि में, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, अनंत नहीं है। जो मनुष्य से देवताओं तक की तीनों लोकों के स्वामियों की इच्छा को पूर्ण करता है, दुखों को मिटाता है, वह कुंभ में आए हुए जितने भी साधु संत महात्मा है, इस तरह का साधु महात्मा वो नहीं होता। अनेक साधु महात्मा भी नहीं है सृष्टि में, वह एक ही पुरुष है। यदि उसको गुरु की बात न मानो, गुरु के रूप में न दर्शन हो, तो वो स्वयं परमात्मा है। और यदि वही परमात्मा मनुष्य के सामने, देवताओं के समूह में, देवताओं के घर में, देवताओं के देश में, मानवों के समाज में जब संदेश लेकर के आता है, तो वो भी मनुष्य के सदृश उसका रूप रंग आकार होता है।
लेकिन वह मनुष्य सदृश दिखते हुए भी वह मनुष्य नहीं होता। उसके कोई भी आचरण जो दिखता है शरीर के अंदर, वह मनुष्य और देवताओं से बहुत श्रेष्ठ होता है। मनुष्यों को तो आप देखेंगे कि दिखते तो मनुष्य हैं, लेकिन यहाँ उनकी देखिए नजदीक से जाकर के उनके अंदर उनका विचार देखिए, नजदीक जाकर के उनकी रहनी गहनी देखिए, तो पशु के समान नहीं, हम बोलेंगे पशु से भी और गिरे हुए हैं। लेकिन नर रूप में जो सद्गुरु संसार को ज्ञान देने के लिए दीन अधीन होकर के संसार के गलियों में, गांवों में, शहरों में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में भ्रमण हमेशा करते रहते हैं। अपने सुखों को त्याग कर जो जैसा सुख देता है, जो जैसा रहने के लिए स्थान देता है, उसी स्थान से प्रसन्न होता है और संसार को ज्ञान देने का कार्य करता है। ऐसे पुरुष का भिन्न व्यवहार रहता है, यदि आप ठीक से देखोगे तो। आप भारत की भूमि में चले जाओ, अभी कुंभ लगा हुआ है, आप देखो हर जगह पर प्रत्येक जो गद्दियां बनाया है वहां, सभी गद्दियों में चले जाओ, आपको वो अपनी प्रदर्शन को दिखाने में लगा हुआ है, अपनी महिमा मंडित को दिखाने में लगा हुआ है। हम लोग वहां जाते हैं इस उम्मीद से कि हमारा कल्याण करेंगे। एक तो गंगा जी कल्याण करेगी, दूसरे में पूरे विश्व के सभी प्रकार के संत, साधु, योगी, फकीर, हठ योगी यहाँ पर पधारे हैं। कहने को तो यह भी कहता है मनुष्य की शिव जी भी साधु रूप में वहां पर विराजमान है। अभी मैं कहता हूं कि गंगा क्या मेरी मैल को धोएगी। ये त्रिवेणी संगम जहां गंगा और जमुना का मिलन है, उस मिलन के जगह पर एक नई अस्तित्व जगता है, प्रकट होता है, उसको सरस्वती कहते हैं। मतलब ये गंगा, जमुना, सरस्वती की जो जल की बूंदे हैं, जल की धारा है, ये हमारे मन के मैल को, हमारे तन के मैल को नहीं धो सकती है। अपने तो मैल पर मैल बढ़ते जा रहा है इनका। जाके आप देखिए, सच्चाई में आपको दिखाई देगा कि मन तो स्नान करने को नहीं कहेगा, लेकिन धर्म ने बांध रखा है, धार्मिकता ने वहां पर जड़ रोक दिया है। इसलिए सोचो कि हम आ ही गए हैं यहाँ पर, तो नहाना तो पड़ेगा। हर जगह पर स्वांग, अंधविश्वास पर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता पर रूढ़िवादिता की बोलबाला दिखाई देगा आपको।
मेरे प्यारे बंधुओं, नर रूप में सदगुरु जब धरा पर रहता है तो किसी प्रकार का कोई भी स्वांग नहीं रचता। आपको बाहरी आकर्षण देता नहीं, आपको बाहरी रूप में, रंग में आपको नहीं उलझाएगा, कभी नहीं उलझाएगा। उसको पता है कि आप कैसे पवित्र होवोगे, कैसे निर्मल होवोगे, शुद्ध कैसे हो जाओगे। आप मेरे सामने आते हो, अपने दुखों को सुनाते हो, विचार करना ठीक से, अपने दुखों को सुनाते हो, रोते भी हो, थोड़ा आंसू भी बहने लगता है रोते समय, कलपते भी हो, अपना दीनहीन जीवन के बारे में सामने रखते हो। और निर्धन हो तो धन की इच्छा से मेरी सेवा करने लगते हो, अज्ञानी हो तो ज्ञान की इच्छा से सेवा करने लगते हो, मूर्ख हो तो विद्वान होने की दृष्टि से मेरी सेवा करने लगते हो। बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, 2-4 गांव दौड़ चुके हो, योग्य वर ढूंढ चुके हो, नहीं मिला तो उसकी इच्छा से भी सेवा करने के लिए चले आते हो। कोई बीमार है घर में तो वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसकी बीमारी खत्म हो जाए, उसकी दृष्टिकोण से सामने आते हो। मेरी बात को ठीक से सुनना, हो सकता है बहुत परिवर्तन आपके जीवन में आ जाए आज की सत्संग से। मेरे बंधुओं, ये सारी समस्या जो है आपके जीवन में, उसका क्या कारण है? आप गरीब हो, आप बीमार हो, आपकी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, बेटा का नौकरी नहीं लग रहा है, निर्धन हो, और बहुत से दुख है सृष्टि में। इसका क्या जड़, मूल कारण क्या है? क्या मूल कारण है? आप विचार करो कि इसका क्या कारण है। उसके बाद दूसरी बात और बोलता हूं। आप अपने दुखों के कारण को भी पूछते हो कि मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूं, तुम्हारी बंदगी कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान भी धर रहा हूं, तुम्हारी सेवा भी कर रहा हूं, तुम्हारे सत्संग में भी आ जा रहे हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 शक्ति के अनुसार खर्च भी कर रहे हैं, हमारे दुख काहे नहीं खत्म होते? ये 2 चीज पर मुझे आज प्रकाश डालना है। आज मैं प्रत्येक इस सत्संग सभा में बैठा हुआ पुरुष को कहता हूँ, और जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, सबों से कहता हूँ कि अपने हृदय पर हाथ रख के सब लोग विचार करो कि आपके पास जो दुख है उसका कारण आप नहीं जानते हो। आपके पास जो तकलीफ है उसका कारण आप नहीं जानते हो।
झूठ बोलते हो नहीं जानते। मैं कहता हूं झूठ बोलते हो नहीं जानते हो। आप को पता नहीं है कि मैं पापी हूं कि नहीं, मैं दुरात्मा हूं कि नहीं हूं। मैं पाप किया हूं, एक किया हूं, दो किया हूं, जब से होश संभाला हूं तब से अभी तक कितने पाप किया हूं, इससे ज्यादा। इसको सबसे बढ़िया जानने वाला कौन है जी? क्या अमीन साहब? आपसे ज्यादा कोई जान सकता आपके बारे में? जो जानता है वो तो आपको बोलेगा ही नहीं। जो जानता है वो आपको बोलेगा तुम पापी हो, यहां से भागो। जानता है सदगुरु साहब। आप कंदराओं में जाके, गुफाओं में भी मुर्गा का गर्दन काट दिए हो जाके कि यहाँ कोई नहीं देखा है, वो भी देखा है वहां पर। वो जानता है सब कुछ आपके बारे में। 15 साल के उम्र में बेईमानी किए हो, किसी बेटी बहन पर बुरी दृष्टि डाले हो, या कोई बेटी बहन किसी पुरुष पर बुरा दृष्टि डाली है, उसको भी वो देखा है। जो देखा है वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन आपको एहसास कराएगा। काहे रो रहे हो तुम मेरे सामने आंख में आंसू काहे बहा रहे हो? तुम्हें तो पता है कि तूने क्या क्या कर्म किया है। तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता तुम्हारे कर्मों को जी। तो ये दोनों प्रश्नों का एक सहज में उत्तर है कि हम तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसको कर डालो। हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं उसको समझ जाओ कि इस सृष्टि में मनुष्य जाता है देवताओं के शरण में अपने दुखों से निजात पाने के लिए, और देवता जाते हैं संत पुरुष के शरण में अपने दुखों से निजात पाने के लिए। ये दोनों के दुखों को कैसे दूर हो, कैसे दुख दूर हो, कैसे सुखिया हो जाए उस सृष्टि में, उसका उत्तर मैं देता हूं कि सूर्य भगवान को सब लोग, आप लोग सुबह सुबह दर्शन करते हैं। अभी देखिए ये लाइट लगाया गया है, सामने देखिए लाइट लगाया गया है। लाइट के सामने चले जाइए तो अंधेरा लाइट के होने के कारण यहाँ पर नहीं टिक सकता, और कुछ ठंडी भी इस लाइट के चलते क्या होगा, कम हो गया है। कमेगा नहीं, कम हो गया है। इसकी गर्मी, इसका तेज, इसका प्रकाश, यहाँ पर पढ़ा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति हो या अज्ञानी व्यक्ति हो, सबको महसूस होता है। सुबह सुबह शाल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, जो जिसके पास है गर्म कपड़ा पहनता है, लेकिन सूर्य देव के उदय होते ही उसके शरीर में गर्मी का एहसास होने लगता है, गर्म ठंडी भाग जाती है। ठीक उसी तरह से जो चेतन पुरुष होता है, शरीर को मत देखो, चेतन पुरुष जो होता है जागा हुआ रहता है, कभी सोया ही नहीं है। सोने का मतलब ये मत समझना
कि 10 बजे भोजन करके सो गए 6 बजे सुबह तक, वो सोने की बात, और सुबह 6 बजे से शाम रात्रि 10 बजे तक जागा है, वो जागने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिसकी आत्मा विमुख ही नहीं हुई है परमात्मा से, परमात्मा को कभी वो भूली ही नहीं है, परमात्मा से दूर वो आत्मा कभी हुई ही नहीं है, उसके समक्ष परमात्मा होने वाली चीज है या पाने वाली चीज है, वो कभी ये समस्या ही नहीं है। मतलब परमात्मा अखंड है और हमेशा वर्तमान है, भूतकाल हो जाता है, भविष्यकाल हो जाता है, नहीं, ऐसा कहता है वो चेतन पुरुष। ऐसे चेतन पुरुष जो होते हैं उसके समक्ष उनका दर्शन ठीक से करो। तो जैसे सूर्य उदय होने से आपको गर्मी महसूस होने लगता है, ठंडा को भगाना नहीं पड़ता है, ठंडा अपने आप कम होने लगता है, ठीक उसी तरह से चेतन पुरुष का दर्शन करने से आपके अनंत जन्मों का पाप किया हुआ जो है, कर्म जो आपके चित्त में पड़ा है, वो क्या होने लगेगा, वो महसूस नहीं होता। संतों की सेवा करने के बाद, संतों की वाणी सुनने के बाद, संतों का दर्शन करने के बाद, संतों के चरण को पखार कर वह चरण रज को अमृत के समान विश्वास पूर्वक धारण करने के बाद आपको नहीं लगता है कि मेरा वजन थोड़ा, मेरा बोझ थोड़ा कम होने लगा है, मैं पवित्र होने लगा हूं, मेरी निद्रा टूटने लगी है, मैं होश में आने लगा हूं। इसका गवाह साक्षी प्रमाण इस सृष्टि में है मेरे बंधुओं। तो ऐसे चेतन पुरुष की बंदगी, चेतन पुरुष के संग जीवन बिताने से आपके सारे समस्या का समाधान, सारे दुखों से आप ऊपर उठ जाओगे। जब शरीर ही नहीं मिलेगा आपको तो गरीब कैसे रहोगे? शरीर धारण किए हैं तब तो गरीबी है। शरीर धारण किए हैं तभी तो शरीर में बीमारी है। सूर्य के अंदर कोई बीमारी घुसेगा? आप लोग बताओ, सूर्य में कोई बीमारी घुसेगा? ये सामने जो लाइट लगाए हैं इतना बड़ा, इसमें अंधेरा घुस सकता है क्या? इस लाइट के अंदर अंधेरा घुसेगा? नहीं ना घुसेगा। तो मेरे भाई, आप सूर्य के समान हो जाओगे स्वयं। मेरी बात को समझो बढ़िया से। मैंने पहले कहा कि मेरी बात को समझ जाओगे तो सारे दुख का एक साथ विदाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जीवन में। तो आप खुद सूर्य ही हो जाओ। तो अभी जब मैं बोला कि सूर्य में बीमारी नहीं घुस सकता, सूर्य के अंदर अंधेरा नहीं घुस सकता, सूर्य के अंदर भूख प्यास नहीं घुस सकता,
बुढ़ापा भी नहीं घुस सकता, ठंडा भी नहीं घुस सकता। तो आप जब खुद सूर्य जैसा हो जाओगे तो आपके पास गरीबी रहेगा, आपके पास बीमारी रहेगा, क्योंकि सबका मूल जड़ का है कि शरीर पा लिए हो। देखो ना, हम भी तो शरीर पा लिए, हमारा भी गर्दन में दर्द हो गया है। गर्दन में दर्द नहीं है हमको, ये बाह में दर्द हो गया है। कोई कहता है ठंडा लग गया है साहब, कोई कहता है नस, डॉक्टर के पास जाते तो बोलता नस दब गया है, और वैद्य के पास जाते तो बोलता ठंडा लग गया। तो ये दोनों की बात सही है, लेकिन ये कारण क्या है? शरीर धारण किए हैं तब न गड़बड़ी है जी। हमारी ये आत्मा शरीर है क्या, या आपकी आत्मा शरीर है क्या? आप लोग बोल सकते हो आपका आत्मा शरीर है? शरीर अलग चीज है और आपकी आत्मा अलग चीज है। तो शरीर धारण कर लिए हो तो सारा बीमारी है शरीर में, दुख है शरीर में। तो हम भी शरीर धारण कर लिए हैं तो हमारे शरीर में भी समय काल से प्रभाव है 5 तत्वों का। लेकिन मेरी आत्मा में कोई दुख, कोई बीमारी, कोई अंधेरा नहीं है, न होगा न है। तो मैं कहां से सत्संग चालू किया था कि मनुष्य भी उम्मीद लगा के बैठता है, बंदगी लगाता है, प्रार्थना करता है देवताओं की, और देवता बंदगी करते हैं संतों की, और दोनों का दुख खत्म होता है सदगुरु से, वह अमानव पुरुष से। वो क्या करता है? वो आपकी आत्मा को आपको ही दिखा देता है, आपकी आत्मा को आपको ही दिखा देता है, और कहता है देखो इस आत्मा में क्या दुख घुस सकता है। तुम आत्मा हो, तुम स्वयं अमृत हो, तुम बिजली हो, तुम पावर हो, तुम ऊर्जा हो, तुम तृप्त हो। जितना गड़बड़ी है ये जो शरीर धारण की हो इसमें गड़बड़ी है। दुख आता है तो शरीर में, बीमारी आता है तो शरीर में, भोग आता है तो शरीर में, बुढ़ापा आता है तो शरीर में, ये सब गड़बड़ी शरीर में है। और तुमको सारी समस्या से, सारे दुखों से एक साथ एक ही बार में अलग होना है। तो अपनी आत्मा को देख लो, अपनी आत्मा को देख लो, अपनी आत्मा को चिन्ह लो। आत्मा को चिंते ही तुम्हारे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और यह ज्ञान कभी भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में। चाहे कुंभ नहा लो, चंद्रायन महाव्रत कर लो, पूर्णिमा महाव्रत करो, एकादशी महाव्रत करो, कभी नहीं मिलेगा। आपको विश्वास है कि आप सुबह सुबह कुआं के पानी से या
चापाकल आपके घर में है, उस जल से स्नान करते हो, तो स्नान करने के बाद आप में कोई परिवर्तन होता है? आपके अंदर मन में जो कुछ विकार है वो स्नान करने से खत्म होता है? सही बोल रहा भाई। आपका मन तो ज्यों का त्यों रहता है जी। शरीर कुछ हल्का होता है, शरीर में कुछ मैल जो है वो रगड़ने से, साबुन से अथवा हाथ से या तौलिया से तो मैल छूट जाता है। लेकिन जैसे ही आप घाम में जाते हो, दोपहर में धूप में काम करते हो खेत में जाकर के, तो फिर शरीर में पसीना छूटता है और जितना मैल आपने सुबह धोया उतना मैल फिर जम जाता है। ये तो कुछ समय के लिए थोड़ा फायदा हुआ नहाने से, नहाना चाहिए, लेकिन आपका मन नहाने के बाद भी वैसा ही है और नहीं नहायो उसके पहले भी वैसा ही है। सुबह सुबह प्लानिंग कियो कि कल देवी माई के पास काला वाला बकरा जाके पूजा करना है, आज बाजार से बकरा खरीद के रखना है ना, और घर में बकरा को रखे हो, सिंदूर, अक्षत, धूप, कचा कसैली सब रखे हो, और सुबह नहा धो लेने के बाद आपके मन में आता है कि बकरा के जान नहीं मारना चाहिए। मन में परिवर्तन होता है कुछ। बकरा तो बेचारा घास खाता है, पत्ते खाता है, कि मेरा क्या बिगाड़ा है तो मैं इसको मार दूंगा, गर्दन काट दूंगा, शरीर से मुंडी को अलग कर दूंगा। मन में परिवर्तन होता है सुबह नहाने के बाद। किसी को हुआ अभी तक? तो फिर गंगा जी नहाने से कैसे हो जाएगा जी आपका मन पवित्र? पाप करोगे आप, बकरा को काटोगे आप और मैल धोएगी गंगा जी। आपके मैल को वो अपने शरीर में धारण करेगी गंगा जी, मैली हो जाएगी, वो मैल को ले जाएगी समुद्र में जाकर के। ऐसा लगता है, कभी हो सकता है? रत्ती भर जो कर्म आपने किया है और आगे भी करोगे, उसका फल आपको ही मिलेगा और आप ही भोगोगे। इस सृष्टि में कोई नहीं है जो आपके पापों को, आपके दुखों को, आपके कर्मों को कोई दूसरा समाप्त कर दे। किसी में सामर्थ्य नहीं है जी। झूठी कहानियां हैं इस सृष्टि में। आप अपने सारे कर्मों को समाप्त कर सकते हो। अमानव पुरुष से सीख करके, उनसे भेद प्राप्त करके आप सबों के अंदर गंगा जी बहती हैं। इसमें कोई नहीं बोल सकते हो कि हमारे अंदर गंगा नहीं है, हमारे अंदर जमुना जी नहीं है, हमारे अंदर सरस्वती नहीं है। और ये गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है एक स्थान पर, उसको संगम कहते हैं। वहां पर निर्मल धारा, वहां पर जड़ी बूटियों से युक्त श्वेत झाग, श्वेत फेन साबुन के साथ वो निर्मल धारा
छलकते रहता है, छलकते रहता है, छलकते रहता है। दसों दिशाओं में त्रिवेणी संगम पर धारा छलकते रहता है, श्वेत धारा। वहां पर यदि आप स्नान करो, वहां पर यदि स्नान करो तो पक्का आप कुंभ स्नान कर लिए। एक कुंभ नहीं, एक 6 साल में एक कुंभ होता है, जिसको अर्ध कुंभ कहते हैं। कुंभ होता है जो 12 साल में होता है, और एक महाकुंभ होता है जो 144 साल में होता है। एक मनुष्य के जीवन में कभी भी ये आ नहीं सकता। ये तीनों प्रकार के कुंभ, और 3 प्रकार में 4 जगह पर कुंभ का महिमा बताया गया है। सबका फल सिर्फ अपने भीतर त्रिवेणी में जब सूरत पहुंचती है मूलाधार से, नाभि के नीचे से, मूल चक्र से, और त्रिवेणी संगम पर जाकर स्नान करती है, तो इसके अनंत जन्मों में जितने भी पाप किया है, अनंत जन्मों में जितने भी कर्म किया है, चाहे जैसा पाप हो, अरे कंस जैसा व्यक्ति कृष्ण के आने के पहले 7 भाइयों को वो ऐसे पकड़ता था, उठा के नुकीले पत्थर के ऊपर पटक देता था। आप सोच सकते हो कि पटकने के बाद उसका शरीर बच्चा का क्या होता होगा, आप विचार कर सकते हो। ऐसे ऐसे पापी भी त्रिवेणी संगम में पहुंचने के बाद उसका सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और जब उसका पाप समाप्त हो जाता है त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद, तब वही जीवात्मा त्रिवेणी में निर्मल होने के बाद वो आगे गमन करती है। निर्मल होने के बाद आगे गमन करती है, क्योंकि आगे गमन करने की शक्ति मैले मन में नहीं है, मैले प्राण में नहीं है। प्राण भी निर्मल होता है, मन भी निर्मल होता है, और जीव भी निर्मल होता है। निर्मल हो जाने के बाद ये तीनों आगे चलते हैं। आगे जाकर के एक साथ आकाश में, अभी सूर्य एक ठो है, ऐसा 1000 सूर्य एक बार में आकाश में हो जाए तो आपको लगेगा कि एक ही सूर्य है कि अनेक सूर्य है, आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि सबका प्रकाश का होगा एक दूसरे में रम जाएगा, तो अनेक सूर्य नहीं दिखाई देगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। मतलब 1000 प्रकाश एके में गमन करने लगेगा, रमन करने लगेगा, तो अनेक सूर्य नहीं दिखेंगे, 1000 सूर्य नहीं दिखेंगे, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इतना प्रकाश आपके जो सिर है ना, जिसमें इतना जंगल झाड़ पेड़ पौधा, ये बाल क्या है? पेड़ है, पौधा है, लताएं हैं, क्या है? पेड़ है, पौधा है, लताएं हैं। पूरे पृथ्वी पर जंगल झाड़ है, पेड़ पौधा है, लताएं हैं। तो उसी तरह से आपके सिर में बड़ी पेड़ पौधा लताएं हैं। इसी पेड़ पौधा के लताओं के जड़ में, इसका जड़ कहाँ है? ब्रेन में इसका जड़ है, माथा के अंदर जड़ है। ये हड्डी को, सिर के ऊपर हड्डी है,
एकदम ढक्कन लगाया हुआ। वो ढक्कन डॉक्टर खोलता है ना तो भेजा मिलता है इतना बड़ा। उसमें 7 करोड़ नस है, बहुत बारीक बारीक नस है और बहुत सूक्ष्म गुद्दा भरा हुआ है पूरे में, है ना। जब त्रिवेणी में आपका मन और जीव पवित्र हो जाता है तब ये ऊपर चढ़ जाते हैं, त्रिवेणी से ऊपर चढ़ जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? जिसको मैंने बोला भेजा, मस्तिष्क बोला, मस्तिष्क ये मस्तिष्क है पूरा। और इस मस्तिष्क के बीचों बीच ऐसे है, आधा ब्रेन अलग है, आधा ब्रेन अलग है, लेकिन दोनों का अंतर में संबंध है। और इसका भी 2 खंड है, इसका भी 2 खंड है, पीछे से भी 1 खंड है। सब मिलाने के बाद एक गोल टोपी के जैसा अंदर में भेजा है। जो ब्रेन कह रहा हूं, दिमाग, वो दिमाग के अंदर ये मन और प्राण जो है और जीव जो है निर्मल होने के बाद उसमें प्रवेश कर जाता है। और जब उसमें प्रवेश कर जाता है ये मस्तिष्क के अंदर, तो रात में आप लोग यदि कहीं ट्रेन से चले होंगे तो कहीं बिजली का पावर हाउस देखे होंगे। जैसे आप लोग बहुत बड़ी शहर में रहते हैं, आपका जो यहीं पर बिजली का थर्मल पावर है, रात में कैसा लगता है? जगमग 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 दिखता है ना जी। वैसे ब्रेन में जगमग जगमग दिखने लगेगा, पूरा ब्रेन में जगमगाहट, बिजली की चमक, भिन्न भिन्न प्रकार के 9 लाख तारे सितारे सब प्रकट हो जाएंगे। अरे आपको आधा घंटा बैठने में उसक पसक कर रहे हो। ये ऋषि मुनि का बेवकूफ है जी। इनका कमर दर्द नहीं करता है, इनका चक्री दर्द नहीं करता है, इनका घुटने में दर्द नहीं होता है, इनका शरीर नहीं होता है दुख। इनकी सारी शरीर की जो चेतना है, जिसको जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, एक खिंचा करके कहाँ चला जाता है? उसी ब्रेन में, उसी में समा जाता है। तो भजन में सुने होंगे, क्या सुने? बजर भैले देहिया सचेत भैले मनवा। तो वज्र हो के समान ये शरीर नीचे रह जाता है और चेतन होकर के ये मन सावधान हो जाता है, सजग हो जाता है और ब्रेन में पहुंच जाने के बाद जगमग जगमग हुआ निराला अनुपम ज्योति को देखने लगता है। अब आगे क्या होगा? ब्रेन को जगमगाने के बाद इसकी ज्योति फिर आगे प्रलौभ करेगी, आगे उठ जाएगी। आगे कहाँ उठेगी? ये बोले ना, जंगल झाड़ जो है आपके सिर पर, पेड़ पौधे हैं, पूरे पृथ्वी में जितने जंगल झाड़ हैं उतने पेड़ पौधे आपके सिर में। इससे भी बाहर, इससे भी बाहर हो जाएगा। और बाहर होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूं। मैं आदमी हूं, मैं हाड मांस का शरीर हूं, जिसमें खून बह रहा है, जिसमें हड्डी है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं। इससे न्यारा अनूठा आप अपने को पाओगे।
शरीर और ये आत्मदेव दोनों एक दूसरे से संपर्क में है, लेकिन संपर्क बनाने के बाद भी आत्मदेव ऐसे रहता है शरीर के ऊपर में। शरीर नीचे रहता है, आत्मदेव ऊपर रहता है। शरीर नीचे रहता है, आत्मदेव शरीर के ऊपर रहता है। जैसे कोई जलाशय देखा है, जल में आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी किए होंगे। कोई जल है, बहुत बड़ा तालाब है, पोखरा है, चाहे गंगे जी है, उसमें एक पत्तल बड़ा सा, चाहे बहुत ही बड़ा सा, उसमें आप एक दीपक जला लो, है ना, उसमें घी भर दो, जोत डाल दो, पूरा जोत को भिंगो दो और माचिस लगा दो, दीपक जलने लगेगा घी से। और उसको जलता हुआ दीपक को गंगा जी में रख दो, तो गंगा जी के ऊपर कैसे रहेगा विपिन बाबू? गंगा नीचे, गंगा जी का जल नीचे और जल के ऊपर प्रकाश पिंड। प्रकाश पिंड अलग है, दीपक अलग है प्रकाशित, और गंगा अलग है, लेकिन दोनों का संपर्क कैसे है? सटा हुआ रखा, स्किन टू स्किन रखा। जल के ऊपर ही दीपक है, प्रकाशित दीपक है, जल को छोड़ा नहीं उसने, स्किन टू स्किन बना के है, लेकिन फिर भी वो जल में नहीं है। फिर भी वो जल में है क्या? दीपक नहीं है, वो जगमगाता हुआ ज्योत है और अपने को खुद प्रकाशित कर रहा है और अपने प्रकाश को खुद देख भी रहा है और अपने प्रकाश में मस्ती भी कर रहा है। अपने भीतर से प्रकाश भी निकल रहा है और अपने को प्रकाशित कर रहा है, और अपने प्रकाश में अब वो अपने आप को संतुष्ट भी पा रहा है। स्वरवेद यदि कोई पढ़े होंगे तो आप एक वाणी पाए होंगे कि सदगुरु के प्रकाश में भक्ति होती है। सुने हैं जी? सदगुरु के प्रकाश में परमात्मा का क्या होता है? दर्शन होता है। जो भी स्वरवेद पढ़े होंगे जरूर पाए होंगे, नहीं तो माथा पर ले करके धोए होंगे तो कुछ नहीं। गधा जैसा धो रहे हैं, क्या फायदा है? गधा के पीठ पर तो मिश्री गुड़ लागता है और गधा को भूख लगता है तो बेचारा घास खोजता है। अरे उसको पटक दे पीठ वाला बोझ को और फाड़ दे और खाना चालू करे, तो वैसे जीवन बिताने से पता नहीं चलेगा। तो स्वरवेद के अंदर लिखा हुआ है कि सदगुरु के प्रकाश में आत्मा अब परमात्मा को दर्शन करती है। तो आपकी आत्मा तो अब प्रकाशित हो गया शरीर के ऊपर। आपे है प्रकाश और आपे है ज्योति, आपे दृश्य और आपे ही दृष्टा। अभी शरीर का संपर्क टूटा नहीं है, क्योंकि शरीर का संपर्क टूट जाएगा तो आपका सत्य नाम हो जाएगा। घर वाले मान जाएंगे कि सत्य नाम बोले के पड़ी हो। जीवन में तो सत्य नाम बोलिएगा तो नाराज हो जाएंगे लोग, कैसा अशुभ बात बोलते हो। मतलब कोई मरता है तभी बोलता है लोग, राम नाम सत्य है। अभी जीवन में बोल दीजिए ना तुम्हारा राम नाम सत्य, देखिए वो लड़ाई कर देगा, अशुभ मानता है। नहीं डाले
तो शरीर से अभी आपकी आत्मा का संपर्क है, संबंध है। लेकिन ये आत्मा शरीर से अलग हो गया है, फिर भी शरीर को संभाले हुए है। शरीर को जब तक रखना है तब तक ही रखेगा, लेकिन शरीर से अलग है। लेकिन अभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। अभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया। इससे तो हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि गंगा जी के ऊपर दीपक अखंड रूप से जल रहा है, उसकी ज्योति जगमगा रही है। बाहर में खड़ा होकर जो देख रहे गंगा किनारे उसको भी दिखाई दे रहा है, देखो दीपक सुंदर दिख रहा है। लेकिन पूरे गंगा जी दीपक ही दीपक हो जाए, पानी नहीं दिखे, तब क्या बोलोगे? पूरे गंगा जी सिर्फ दीपक ही दीपक हो जाए, पानी का अभाव हो जाए, पानी रहे ही नहीं, होके के भी पानी दिखे न, लुप्त हो जाए, सर्वत्र जगमग 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 प्रकाश ही प्रकाश। तो ऐसा क्या होता है? इसको क्या कहेंगे? परमात्मा के घर सत्यलोक में पहुंच गए। अब यहां पर समझना है कि गंगा अब नहीं दिख रही है। गंगा है, लेकिन गंगा के ऊपर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, गंगा नहीं दिख रही है। संसार माया नहीं दिख रही। जोगी उसी को कहते हैं, साधु उसी को कहते हैं, संत पुरुष उसी को कहते हैं जो माया से कभी भी भयभीत नहीं, द्वेष नहीं रखता। मेरे बंधुओं, वो परम पुरुष और प्रकृति के बीच में कोई खाई नहीं खोदता, कोई नदी नहीं बनाता, दोनों को अलग अलग करने का कोई षड्यंत्र नहीं करता। उसको यहाँ भी पसंद है और वहां भी पसंद है। पूरे गंगा के ऊपर अब सिर्फ प्रकाश का प्रभाव है, प्रकाश ही दिख रहा है। यहाँ तक कि पानी भी चमकने लगा है, पानी भी चमकने लगा है प्रकाश के कारण। और सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। पानी है वहां पर, लेकिन उसका अभाव दिखाई दे रहा है। रहते हुए भी वैसा स्थिति में परमात्मा है प्रकृति के पास। आप छोटा सा दीपक लेकर के सूर्य को आरती करते हो छठ के दिन में, है? इतना सा घी लगाते हो, कुम्हार के यहाँ से दीपक लाते हो, थोड़ा सा रुई डालते हो और सूर्य देव का आरती करते हो। आपको पता नहीं है ये सूर्य भगवान भी हमारी आरती से खुश होकर के ये भी आरती करने लगेंगे जी।